मित्रों, संपूर्ण रामायण कहानी में अब तक आप लोग रामजन्म से लेकर सीता हरण तक का वृतांत सुने। अब आगे के प्रसंग को सुनिए। अगर कहानी अच्छी लगे तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पहले के सभी प्रसंगों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग वहां से पहले के प्रसंग को सुन सकते हैं। आगे का प्रसंग ध्यानपूर्वक और अंत तक जरूर सुनिएगा। वसंत ऋतु होने से वन में तरह तरह के फूल खिल रहे थे, उन पर भौरे मंडरा रहे थे। आम पर कोयल कुकू कर रही थी, वन में मोर नाच रहे थे और सरोवरों में कमल खिले थे। सीता के संग न रहने पर राम को वन की यह शोभा बड़ा दुखदायी प्रतीत हो रही थी। अब राम और लक्ष्मण ऋषिमुख पर्वत को ओर बढ़ने लगे। ऋषिमुख पर्वत पर से सुग्रीव ने देखा कि दो धनुर्धर वीर पर्वत की ओर चलते आ रहे हैं। उसको शंका हुई कि कहीं बाली ही ने तो उन्हें नहीं भेजा। बाली उसका बड़ा भाई था और उसे मार डालना चाहता था। बाली के भय से ही सुग्रीव इस पर्वत पर रहता था। मतंग ऋषि के शाप के कारण बाली ऋषिमुख पर्वत पर नहीं आ सकता था। सुग्रीव घबराया, फिर कुछ सोच समझकर उसने हनुमान जी से पता लगाने के लिए कहा। हनुमान जी की बुद्धि और उनके बल पर सुग्रीव को बहुत भरोसा था। वेश बदलकर हनुमान राम लक्ष्मण के पास गए। उन्होंने शिष्टता के साथ प्रणाम किया और संस्कृत भाषा में बातचीत की। रामचंद्र जी से उन्होंने पूछा, आप इस वन में क्यों घूम रहे हैं? नर वेश में कोई देवता है या कहीं के राजकुमार हैं? अगर राजकुमार हैं तो मुनियों का सा भेष क्यों बना रखा है? इस पर राम ने पूछा, श्रेष्ठ आप कौन हैं और इतने प्रश्नों की झड़ी क्यों लगा रहे हैं? धैर्यपूर्वक एक एक प्रश्न के जय। इस पर हनुमान जी ने कहा, मैं पवन का पुत्र हनुमान हूँ और पंपापुर के राजा बाली के छोटे भाई सुग्रीव का सेवक हूँ। सुग्रीव बड़े धर्मात्मा और बुद्धिमान हैं, उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है। आपसे मिलकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता होगी। राम ने हनुमान की बातें सुनकर समझ लिया कि वे बड़े अच्छे पंडित हैं। इनके मुंह से एक भी अशुद्ध या निरर्थक शब्द नहीं निकला। बोलते समय चेहरे पर कोई विकार नहीं दिखाई पड़ा। जिनके ये मंत्री हैं वे भी ऐसे ही होंगे। राम ने मन ही मन सोचा। लक्ष्मण बोले, हे हनुमान, ये कौशल देश के राजा दशरथ के सबसे बड़े पुत्र राम हैं। मैं इनका छोटा भाई लक्ष्मण हूँ। पिता की आज्ञा से हम 14 वर्ष को वन में रहने के लिए निकले हैं। साथ में भाई राम की धर्म पत्नी राजा जनक की पुत्री सीता जी भी थीं। पंचवटी के आश्रम से कोई दुष्ट राक्षस उन्हें उठा ले गया है। उन्हीं को हम खोज में हम लोग भटक रहे हैं। कबंध ने सुग्रीव की प्रशंसा की थी। कबंध ने कहा था कि अगर सुग्रीव की सहायता मिल जाए तो काम हो सकता है। हनुमान ने समझ लिया कि राम और सुग्रीव दोनों की दशा समान है। दोनों को एक दूसरे की मदद चाहिए, दोनों को एक दूसरे की जरूरत है, इसलिए दोनों में मित्रता हो सकती है। ये सोचकर राम लक्ष्मण को उन्होंने अपने कंधों पर बैठाया और उछलते कूदते और छलांग भरते हुए ऋषिमृग पर्वत के शिखर पर जा पहुँचे। हनुमान ने सुग्रीव को राम का सारा हाल बताया और राम को सुग्रीव का। फिर आग को साक्षी करके दोनों की मित्रता कराई। राम ने कहा कि हम अग्निदेव के सामने प्रतिज्ञा करते हैं कि आज से तुम हमारे मित्र हुए। तुम्हारे सुख दुख को हम अपना सुख दुख मानेंगे। उपकार करना मित्र का लक्षण है और अपकार करना शत्रु का। सुग्रीव ने भी ऐसी ही शपथ ली। राम और सुग्रीव में बातें होने लगीं। हनुमान ने चंदन की एक फूली हुई टहनी लक्ष्मण को दी। सुग्रीव ने सीता की खोज कराने का आश्वासन दिया और फिर सीताजी के गहनों की पोटली लाकर दिखाई। राम ने उन्हें तुरंत पहचान लिया। लक्ष्मण से भी उन्होंने पूछा। लक्ष्मण ने उत्तर दिया कि कानों के कुंडल और बाजूबंद के बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, नूपुरों को अवश्य पहचानता हूँ कि वे सीता माता के ही हैं। नित्य सवेरे चरण छूते समय उन्हें मैं देखता था। आभूषणों को देखकर राम शोक सागर में डूब गए। तब सुग्रीव ने उनको धीरज बंधाया और कहा कि मैं हर प्रकार से आपकी सहायता करूँगा। सीता माता अवश्य मिलेंगी। विपत्ति में सहायता देने वाला सच्चा मित्र होता है। मित्रता करना सहज है, पर उसे निभाना बहुत ही कठिन है। तब राम ने सुग्रीव से अपना हाल बताने के लिए कहा। सुग्रीव ने कहा, किष्किंधा का राजा महाबलवान बाली मेरा बड़ा भाई है। उसने मुझे राज्य से निकाल दिया है, मेरी स्त्री छीन ली है।
मेरा वध करने की वह बराबर चेष्टा कर रहा है। उससे बचने के लिए मैं पृथ्वी का कोना कोना छान डाला। हनुमान, नल और नील मेरे सच्चे साथी हैं। घोर विपत्ति में भी इन्होंने मुझे नहीं छोड़ा। सुग्रीव की कहानी सुनकर श्रीराम बोले कि मैं बाली को एक ही बाण से मार डालूंगा। तुमको अपनी स्त्री भी मिलेगी और राज्य भी मिलेगा। फिर भी सुग्रीव को भरोसा नहीं हुआ। वह बोला, हे रघुवीर, बाली महाबलशाली है। पर्वतों को उखाड़कर वह गेंद की तरह फेंक देता है, बड़े बड़े वृक्षों को एक ही धक्के से गिरा देता है। महाभीषण दुंदुभी राक्षस को उसने बात ही बात में मार डाला था। सामने खड़े 7 ताल के वृक्षों को बाली एक साथ झकझोरकर पत्ता पत्ता गिरा देता था। जो पुरुष एक ही बाण से सभी वृक्षों को काट देगा, वही बाली वध में समर्थ हो सकता है। राम ने एक दिव्य बाण द्वारा 7 ताल वृक्षों को काट गिराया। सुग्रीव चकित हो गया और हाथ जोड़कर बोला कि आपके हाथों बाली मारा जा सकता है। मुझे आपके बल पर भरोसा हो गया। राम ने कहा, अब देर मत करो, चलो चलकर बाली को युद्ध के लिए ललकारो। मैं पेड़ों की आड़ में छिपकर तुम्हारा युद्ध देखूंगा और अवसर पाते ही बाली पर बाण छोड़ दूंगा। युद्ध के लिए तैयार होकर सुग्रीव किष्किंधा नगरी पहुंचा और बाली को ललकारने लगा। सुग्रीव को देखकर बाली क्रोध से उसकी ओर झपटा। भयंकर मल्ल युद्ध होने लगा। बाली की मार खाकर सुग्रीव किसी तरह प्राण लेकर भागा। बाली ने कुछ दूर तक पीछा भी किया, परंतु जब वह ऋषिमुख पर्वत के निकट पहुंच गया तब बाली लौट आया। राम धनुष पर बाण चाहे देखते ही रह गए। थोड़ी देर बाद राम भी सुग्रीव के पास पहुंच गए। राम को देखकर सुग्रीव को क्रोध आ गया। वह बोला, मुझको आपने बहुत बड़ा धोखा दिया। आज तो आप मुझे जान से ही मरवा देते। यदि बाली को नहीं मारना था तो मुझे भेजा ही क्यों? देखते नहीं मेरी उसने नस नस तोड़ दी है। सारे शरीर में भयंकर पीड़ा हो रही है। यदि भागकर नहीं आता तो वह मुझे मार ही डालता। इस पर राम ने अपनी विवशता बताई। तुम दोनों भाई शक्ल सूरत में इतने मिलते जुलते हो कि मैं बाली को निश्चयपूर्वक नहीं पहचान सका। धोखे में यदि बाण तुम्हें लग जाता तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता। इतना कहकर राम ने सुग्रीव के शरीर पर हाथ फेरा। उसकी सब पीड़ा जाती रही। उसकी देह वज्र की तरह कठोर हो गया। राम ने सुग्रीव के गले में नागपुष्पी की लता माला की तरह पहना दी और सुग्रीव से कहा कि अब फिर युद्ध के लिए जाओ। सुग्रीव बहुत डरा हुआ था। वो दोबारा जाने के लिए तैयार नहीं था, परंतु राम के अनुरोध करने पर वह चला गया और नगर के द्वार पर पहुंचकर सिंह की भांति गरजने लगा। बाली अंतःपुर में था। सुग्रीव की आवाज सुनकर वह पैर पटकता हुआ दौड़ा। बाली की स्त्री तारा बड़ी बुद्धिमती थी। उसने सोचा कि अभी अभी सुग्रीव हारकर भागा है, इतनी जल्दी फिर कैसे ललकार रहा है। जरूर कोई न कोई बलवान योद्धा उसके पीछे है, जो खुद सामने नहीं आकर सुग्रीव को बार बार भेज रहा है। इसलिए उसने बाली को जाने से रोका और कहा कि मैंने अंगद से सुना है कि अयोध्या के 2 वीर राजकुमार इधर आए हैं। हो सकता है सुग्रीव से उनकी मित्रता हो गई हो। सुना है दोनों बहुत ही वीर और बलवान हैं। खरदूषण और त्रिशरा जैसे राक्षसों का पल भर में संहार कर दिया था। आप इस समय न जाएं। मेरा मन भी कुछ अनहोनी को सोचकर घबरा रहा है। गुप्तचरों से सही बात पता लगा लें। अगर मेरा अनुमान सही हो तो आप भी राम से मिल लें। वे वीर और धर्मात्मा हैं। फिर सुग्रीव भी आपका छोटा भाई ही तो है। उसे युवराज बनाकर अपना लें। बाली ने तारा को डांट दिया और कहा, सुग्रीव भाई नहीं बैरी है, बैरी की ललकार में नहीं सह सकता। फिर तूने ही कहा है कि राम धर्मात्मा हैं। वे अकारण मुझे क्यों मारेंगे? इतना वचन मैं तुझे भी देता हूँ कि मैं सुग्रीव को जान से नहीं मारूंगा, बस उसका अहंकार चूर करके छोड़ दूंगा। बाली ने दूसरी बार युद्ध में सुग्रीव को एक घूंसा मारा। उसके मुंह से रक्त निकलने लगा। वह संभल कर फिर युद्ध करने लगा। चपेटों की आवाज तड़ातड़ होने लगी। धीरे धीरे सुग्रीव का बल क्षीण होने लगा। सुग्रीव को व्याकुल देखकर राम ने एक कठोर बाण बाली को लक्ष्य बनाकर छोड़ दिया। बाली का सीना फट गया और वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। बाली के गिरते ही सुग्रीव के सभी साथी प्रकट हो गए। बाली ने देखा कि सामने धनुष चढ़ाए राम खड़े हैं। बाली ने उनसे प्रश्न किए, मैंने आपका क्या बिगाड़ा था?
न तो मैंने आपका अपमान किया और न आपके राज्य पर चढ़ाई ही की। आपने ये अधर्म क्यों किया? आप तो कपट वेशधारी छलिया लगते हैं। संसार को आप क्या जवाब देंगे? मुझसे लड़ना ही था तो सामने आकर लड़ते। रही सुग्रीव से मित्रता की बात, यदि मुझसे कहते तो मैं एक ही दिन में रावण और मंदोदरी समेत सीताजी को लाकर आपको दे देता। बाली पीड़ा से बेचैन था, अधिक न बोल सका। राम को बाली की बातों पर रोष आ गया। वे बोले, बाली, जिस धर्म की तुम दुहाई दे रहे हो, मेरा काम भी उसी धर्म के अनुसार हुआ है। तुमने अपने छोटे भाई की स्त्री को उसके जीते जी अपने घर में रख लिया है। उसकी पत्नी रुमा तुम्हारे लिए बेटी के समान है। तुम्हें मारकर मैंने धर्म की रक्षा की है और मित्र की सहायता की है। तुम्हारे काम पशुओं जैसे थे। पशु को आड़ में से मारने में कोई दोष नहीं। बाली ने राम से हाथ जोड़कर क्षमा मांगी और कहा, मुझे पर स्त्री हरण का दंड मिल गया। अपने लिए मुझे कोई चिंता नहीं। मेरी स्त्री तारा अनाथ हो गई है और मेरा इकलौता बेटा अंगद भी अनाथ हो गया। इन पर कृपा कीजिए। राम ने सुग्रीव के सामने ही बाली को आश्वासन दिया। तभी तारा भी रोती विलखती आई और पति से लिपटकर विलाप करने लगी। बाली ने एक बार आंख खोली और सुग्रीव को इशारे से अपने पास बुलाया और धीरे से कहा, सुग्रीव, मैं सदा के लिए जा रहा हूँ। पिछली बातों को भूल जाओ। सब भाग्य का खेल था। किष्किंधा का राज मैं तुम्हें खुशी से देता हूँ। अंगद के अब तुम ही पिता हो। जानते हो वह कितने लाड प्यार से पला है। तारा के सुख सम्मान का ध्यान रखना। राम के काम में किसी प्रकार की ढील न करना। इतना कहकर बाली ने अपने गले की माला उतारकर सुग्रीव के गले में डाल दी। अंगद को बुलाकर उससे कहा, तुम किसी से न अधिक बैर करना, न अधिक प्रेम, क्योंकि दोनों ही महान दोष हैं। बीच का रास्ता अच्छा होता है। इतना कहते कहते बाली की आंखें बंद हो गईं। भाई के बल पौरुष को याद कर सुग्रीव भी रोने लगा। राम ने तारा, सुग्रीव और अंगद सबको समझा बुझाकर धीरज बंधाया। सुग्रीव ने विधिपूर्वक बाली की अंत्येष्टि की। सुग्रीव सहित सब वानर राम के पास लौटकर आ गए। राम ने सुग्रीव से कहा, वानरराज, अब नगर में जाकर अपना राजतिलक कराओ और अंगद को अपना युवराज बनाओ। अब वर्षा ऋतु आ गई है। मैं अब पहाड़ पर ही रहूंगा। वर्षा समाप्त होते ही आ जाओ और सीता की खोज में लग जाओ। सुग्रीव बोला, जैसी आपकी आज्ञा होगी वैसा ही मैं करूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि वर्षा समाप्त होते ही वानर दल सीता माता की खोज में निकल जाएंगे। मित्रों, आगे के प्रसंग में वानरों के द्वारा माता सीता की खोज और लंका में हनुमान के प्रवेश की कहानी सुनाऊंगी। तब तक आप लोग आशीर्वाद स्वरूप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलती हूँ अगले कहानी में, तब तक के लिए शुभ विदा। जय श्री राम।